नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और समापन अमित शाह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो करेंगे। यानी देश के दो बड़े नेता इस समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा देश के जो दो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, इनके भी आने की स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है लगभग 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर इस बार भोपाल आ रहे हैं। देश विदेश से तमाम सारे लोग भोपाल आ रहे हैं और इन सबका टारगेट मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को लेकर है, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर है। यदि आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे तो आपको भोपाल चमकता हुआ भोपाल देखेगा और ज़बरदस्त ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार ने की है इस समिट की। चारों तरफ जहां भी आप जाएंगे भोपाल में इसका प्रचार प्रसार दिखेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का और अर्ध सरकारी सभी संस्थाओं के तमाम सारी टीमें इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगी हैं। ये आयोजन भोपाल में हो रहा है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है, बहुत बड़ा, एकदम जो प्राकृतिक सौंदर्यता से स्थित ये स्थान है, वहाँ इस आयोजन को किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी ब्रांडिंग का जिम्मा मध्य एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसके सुशील जी अग्रवाल को दिया गया है। आज मैंने सुशील अग्रवाल जी को स्टूडियो में बुलाया है और मैं उनसे समझता हूं, क्योंकि इन्वेस्टर मीट तो बहुत होती हैं और कई जगह हुई हैं। भोपाल की इन्वेस्टर मीट जो है वो क्यों अलग है और उससे क्या हमको लाभ मिलने वाला है और इसकी ब्रांडिंग पर सरकार इतना फोकस क्यों कर रही है, हम समझते हैं सुशील जी से। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस तरह आप लोग सब भोपाल को चमका रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, गजब। मैं देखता हूं हर चौराहे पर ऐसा लगता है आप घर से निकलिए तो दिमाग में सिवाय इन्वेस्टर मीट के कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार जो 200-300-400 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर रही है ब्रांडिंग पे, शहर को चमकाने पर और इस आयोजन को, तो इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। एक बात आपसे पूछने से पहले मैं आपको भी बता रहा हूं और अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं कि पिछले दिनों मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और मुख्यमंत्री जी 12 मिनट की मुलाकात में उनके 8 मिनट केवल इन्वेस्टर मीट को लेकर थे। उनका कहना था कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि इस आयोजन को आप इंदौर में करें, लेकिन मैं इस बार अड़ गया कि नहीं, इंदौर ही हम भोपाल में करेंगे। तो इन तमाम सारे सवालों को मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि मुख्यमंत्री जी जो रहने वाले उज्जैन के हैं, जो प्रभारी मंत्री इंदौर के हैं और इन्वेस्टर मीट पे भी अड़ गए कि नहीं मैं भोपाल में ही करूंगा, आखिर इसके पीछे उनका क्या सोच रहा होगा, अंदाज क्या है आपको? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को उनका जो विज़न है इस इन्वेस्टर समिट के पीछे भोपाल में करने का सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक भोपाल लोगों की नज़र में इतना आया नहीं था, बाहर के फॉरेनर डेलीगेट्स की नज़र में। और भोपाल एक बहुत खूबसूरत शहर है और इन्वेस्टर समिट को इस बार उन्होंने 5 स्टार कल्चर से निकालकर एक ऐसे जगह पर करा है, प्राकृतिक हरियाली, तालाब के पास, पहाड़ियों के बीच, खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर पूरा वातावरण बहुत सुंदर है, उसके बीच में इसको किया है। और मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि भोपाल एक ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश में सबसे खूबसूरत है। पहाड़ी के कारण, झीलों के कारण, वातावरण के कारण भोपाल एक सुंदर शहर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही होगी कि भोपाल को भी वर्ल्ड में केवल भोपाल गैस कांड के कारण ना जाना जाए, वो भोपाल इन्वेस्टर मीट में आने वाले लोगों के लिए और भोपाल की खूबसूरती भी और भोपाल की सुंदरता भी और भोपाल के लोगों को भी जानने का मौका मिले। सुशील भाई, मेरा जो मूल सवाल था आपसे कि ये जो भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये अन्य कार्यक्रमों से, अन्य इन्वेस्टर मीट से कैसे अलग है और इससे हमने क्या उम्मीदें की हैं? देखिए, भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो पुरानी इन्वेस्टर समिट से अलग इसलिए है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने जगह जगह पे विदेश यात्राएं की हैं, वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया है। साथ ही उनकी जो पूरी टीम है वो उन्होंने कोयम्बटूर, बेंगलोर और अलग अलग जगहों पर जाकर इंडस्ट्री लगाने वालों को इनवाइट किया है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर भोपाल में आएंगे। और भोपाल के आसपास इतना बड़ा क्षेत्र है जो अच्छा है और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी बेहतर है। और
भोपाल में अगर ये इन्वेस्टर समिट हो रही है तो उसमें निश्चित तौर पे भोपाल को लाभ मिलेगा, भोपाल में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि मुझे 100% उम्मीद है कि भोपाल शहर में जो इन्वेस्टर समिट में लोग आएंगे, हम वो निश्चित तौर पर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे और भोपाल का आगे बढ़ने का भोपाल को मौका मिलेगा। सुशील भाई, एक कहावत है कि जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो हम अपने घर को चमकाते हैं, सजाते हैं, क्योंकि दीपावली पे आपने देखा कि हम सजाते हैं कि लक्ष्मी जी आने वाली हैं। हमने ये देखा कि इन्वेस्टर मीट के पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने घर को मजबूत और सजाने की कोशिश की है। उसको उन्होंने ये किया है कि इंडस्ट्री पॉलिसी बदल दी। उन्होंने जो 35 तरह की आपको अनुमतियां लेनी पड़ती थी, 36 तरह की, उनको 11 पे लेके आ गए। पूरा जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति है उसमें परिवर्तन कर दिया है। एक तरह से जैसे हम लक्ष्मी के लिए चमकाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, मुख्यमंत्री ने भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में ये सारा करके तमाम सारे देश और दुनिया के उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कोशिश की है। तो इसका क्या लाभ होगा? मध्य प्रदेश पर एक दाग था और है, अभी भी है। मैं इस दाग को धोला नहीं मानता हूँ कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो हम लाल कारपेट तो बिछाते हैं, लेकिन जब बेचारा इंडस्ट्री लगाता है तो उसके सामने इतनी अड़चनें रहती हैं, वहाँ के पार्षद की, विधायक की, वहाँ के नेताओं की, अधिकारियों की, इतने अड़ंगे होते हैं, इतनी परमिशनें होती हैं। आपको लगता है कि इस बार ये अड़चनें हमने कम कर दी हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कैबिनेट में कुछ फैसले लिए इस समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, और उन्होंने उन फैसलों से इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ा सरल बना दिया उसको। जो भी इन्वेस्टर आएगा इंडस्ट्री लगाएगा, उसको अब बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर वो इंडस्ट्री लगाता है तो उसको आसानी से सारी परमिशन मिल जाएंगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, हमारा मध्य प्रदेश फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में फिल्मों पे बहुत काम हो रहा है, तो वो इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारी रियायतें दी हैं, उन्होंने उसके लिए सब्सिडी दी हैं। तो ये सब एक सिंगल विंडो पे होगा, और अगर इस तरह की चीज़ें अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेंगी तो वास्तव में इंडस्ट्रियलिस्ट आकर्षित होगा और इंडस्ट्री लगाएगा और आसानी से उसके काम होंगे। तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को यहाँ भोपाल में लेके आएगा। इसकी ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो आपने स्वीकार की है। पूरे भोपाल में हम देख रहे हैं, चाहे पानी की टंकी हो या कोई चौराहा हो या कोई दीवार हो, जिस तरह की ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी और उसको कैसे, और आने वाली, क्योंकि अभी इसमें करीब 8-9 दिन और रह गए हैं, अभी आपके दिमाग में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं कि किस तरह से हम ब्रांडिंग करें कि और ज़्यादा भोपाल सुंदर लगे, खूबसूरत लगे? जो व्यक्ति 500 रुपये जेल में डाल के ला रहा है, मतलब सोच के आ रहा है कि मैं इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसका और मन हो जाए, क्योंकि ब्रांडिंग देख के भी लोगों का मन बनता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ब्रांडिंग से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाग स्तर पर अलग अलग जिलों में जाकर इन्वेस्टर समिट की। उस इन्वेस्टर समिट में आसपास के गाँवों को, ज़िले के लोगों को भी बुलाया। जब उन ज़िले के लोगों का विज़न उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया कि वो एक छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री में आए, उसके लिए उन्होंने सारे ज़िलों में उनको एकत्रित किया और उनको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया। अब वो सारे लोग जब भोपाल आएंगे और भोपाल की खूबसूरती के साथ साथ इन्वेस्टर समिट में होने वाली ब्रांडिंग को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे ब्रांडिंग या दिखने वाला चित्र एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और इन्वेस्टर समिट बार बार उनको हर जगह दिखाई देगा तो निश्चित तौर पे वो उसकी ओर आकर्षित होंगे और वो अपने दिमाग और दिलो दिमाग में उसको बिठा कर ले जाएंगे। अभी हम लोगों ने जितने भोपाल के चौराहे हैं वहाँ पर इन्वेस्टर समिट के अच्छे डिज़ाइंस लगाए हुए हैं। पूरे शहर में शासन द्वारा होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, और हमने अभी एक नया इनोवेशन किया है। भोपाल के बड़े तालाब में हम 2 फ्लोटिंग वो लगा रहे हैं, जिसमें लिड होंगे, जो रात को आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। वो भोपाल के बड़े तालाब में लगा रहे हैं, हम शाहपुरा तालाब में लगा रहे हैं, और हमने ताज के सामने जो एक तालाब है वहाँ लगाया हुआ है। इसी तरह की और चीज़ें हमने डीबी मॉल में की हैं। आज शाम तक या कल सुबह तक आपको डीबी मॉल में भी ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। भोपाल शहर को बिजली, लाइट और लाइटिंग से सजाया जा रहा है। हर चौराहे पर देखिएगा बहुत सुंदर से ग्लोब जैसे लाइट्स लगी हुई हैं, हर चौराहे पे बड़ी सुंदरता की हुई है। भोपाल शहर के हर कोने को इन्वेस्टर समिट की पेंटिंग से रंग दिया गया है, और
रात को ये भोपाल शहर आप देखिएगा कितना चमचमाता हुआ आपको नज़र आएगा, और जो लोग बाहर से आएंगे, विदेश से आएंगे, उनको हर जगह भोपाल की खूबसूरती और भोपाल की ब्रांडिंग नज़र आएगी इन्वेस्टर समिट की। सुशील भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसा मेरा पहले भी एक दर्द, मेरा नहीं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का दर्द है कि अधिकारी कोऑपरेट नहीं करते और स्थानीय नेता कोऑपरेट नहीं करते। इसके लिए सरकार ने कुछ किया हो? क्योंकि इस समय जो मुख्यमंत्री के साथ टीम दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री जी हैं, उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप जी हैं, प्रमुख सचिव अनुराग जैन साहब हैं, उसके बाद में राघवेंद्र कुमार सिंह जी हैं, चंद्रमौली जी हैं। एक ऐसी टीम है जो मेरे ख्याल है कई दिनों से रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं ये लोग। और वाकई पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी पिछले 30 साल से इन समिट में जा रहा हूँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल से काम कर रहे हैं मतलब अधिकारी। ऐसा वाकई मुझे लग रहा है। मैं कोई इसको मक्खन लगाने की दृष्टि से कभी मैंने किया ना करता हूँ मैं, लेकिन लग रहा है कि इस बार उम्मीद है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि वाकई जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा उसको ये सारे अधिकारी मिलके मदद करेंगे? स्थानीय स्तर पर कोई राजनीति नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि इस बार इस इन्वेस्टर मीट का परिणाम क्या होगा? देखिए, आपने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम के विषय में बात की, तो मैं जब इन्वेस्टर समिट की ब्रांडिंग कर रहा हूँ तो मैंने देखा है मध्य प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी साहब हों, एडी साहब हों, या माननीय मुख्यमंत्री की टीम के सभी सदस्य हों, रात को 12 बजे भी अगर उनको कोई चीज़ में ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं दिख रही है तो वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि रात को 1-2 बजे, 3-3 बजे तक वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ इस समिट को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि स्थानीय नेता या अधिकारियों में किसी तरह से कोई अड़चन तो नहीं आएगी, तो इस बार मोहन यादव जी के बड़े सख्त निर्देश हैं कि हमारे लिए पहले इन्वेस्टर है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अगर कोई इन्वेस्टर भोपाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको इतने अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए कि हमारे घर में जैसे अतिथि आता है और अतिथि का हम स्वागत करते हैं, उसी तरह उस इन्वेस्टर का स्वागत करें, जिससे वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करे और इस शहर में इन्वेस्टमेंट करे और शहर को आगे बढ़ने में मदद करे। और एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहता हूँ कि भोपाल शहर में बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी साहब से निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे भोपाल में एक बड़ा ग्रुप है, बंसल ग्रुप है, दिल्ली बिल्डकॉन एक ग्रुप है, एक हमारे सेज ग्रुप है, और हाँ हमारे शहर में सुधीर अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल ग्रुप है। तो ये सब एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाकर, इनकी बातों को बनाकर लोगों के सामने, इनके अनुभवों को बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए, भोपाल शहर की बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर चलाया जाए और इनके अनुभवों को रेडियो पे चलाया जाए, इनको अनुभवों को जगह जगह पर दिखाया जाए, तो हो सकता है कि लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में प्रेरणा मिलेगी। एक छोटा सा काम शुरू करने से ये लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, ये मध्य प्रदेश का भी सौभाग्य है। और इन्होंने जो काम किया है तो मध्य प्रदेश में एक ऐसा माहौल इनको मिला है काम करने के लिए कि ये उस उच्च स्तर तक पहुँच पाए हैं। सुशील जी, केवल भोपाल के क्यों, इंदौर के बहुत सारे ग्रुप हैं, कम से कम 1 दर्जन ग्रुप इंदौर के ऐसे हैं जो इनसे टक्कर लेते हैं, चाहे वो विनोद जी हों या बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो बहुत बड़े ग्रुप, उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए। मैंने भोपाल के लोगों के विषय में इसलिए बात करी क्योंकि ये समिट भोपाल में हो रही है, तो भोपाल में हो रही है तो भोपाल के लोगों की जो उनके अपने अनुभव हैं उसको साझा करने के लिए मैंने कहा। इंदौर में बड़े बड़े उद्योगपति हैं और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने कारोबार को बड़े छोटे लेवल पे शुरू किया था और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, अनंत संभावना है। जिस तरह हम इन्वेस्टर समिट में कह रहे हैं कि अनंत संभावनाओं से भरा हुआ ये इन्वेस्टर मीट है। एक सवाल का जवाब अधूरा रह गया है, वो भी पूरा कर दें आप कि इसका परिणाम क्या होगा। कल जब इन्वेस्टर मीट खत्म होगी तो मध्य प्रदेश को कितने नए उद्योगपति मिलने की और कितना इन्वेस्टमेंट आने की संभावना आपको दिखती है? देखिए, मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, जिस तरह से सारी पॉलिसीज़ को बदला गया है, इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने का प्रयास किया जा रहा है, इन्वेस्टर को भोपाल में लाकर या मध्य प्रदेश में लाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में बहुत सारी नई इंडस्ट्री आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और
ऐसा नहीं कि पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें इतना काम नहीं हुआ है, पर इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछले इन्वेस्टर समिटों से ज़्यादा मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट इस बार आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुशील अग्रवाल साहब, मध्य एडवर्टाइजिंग के आप डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, और आप इस समय इतनी बड़ी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है उसकी पूरी ब्रांडिंग कर रहे हैं, भोपाल को पूरा चमका दिया है और आपके अनुभव मैंने आपसे शेयर किए। निश्चित तौर पे भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है ये भोपाल के लिए गौरव की बात है, भोपाल के 30 लाख लोगों के लिए गौरव की बात है। हर व्यक्ति को अपने दरवाजे खोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हित में सरकार द्वारा उठाए गया कदम है। हम आलोचनाएं सब चीज़ों की कर सकते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम हो रहा हो, शहर के लिए हो रहा हो, प्रदेश के लिए हो रहा हो, जनता के लिए हो रहा हो, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। और वही काम आज सुशील जी ने भी किया है और हम अपने चैनल के जरिए भी इस काम को आगे कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।